किसान, बदलते भारत की शान। आदिवासी जमाती, जी हाँ, एक ऐसी जमाती जिन पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया हो, ना किसी ने सोचा हो, ना किसी ने उन्हें समझा हो। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी लोगों की। आज हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के आसपास 70% बसे हुए आदिवासी उन ट्राइब्स की जो पूरा जोवन ट्राइबल इलाका है। आज हम बात कर रहे हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट की, हम बात कर रहे हैं बेहड़पाड़ा की, एक ऐसा गांव जहां हम बात करेंगे उन ट्राइबल लोगों की जो विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है, जो आत्मनिर्भर बन रहा है, जो आज की तरक्की को समझ रहा है, जो आत्मनिर्भर बनकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, भारत की उस खूबसूरत तस्वीर में सबसे आगे और सबसे पहले पंक्ति पर खड़ा हो, उसी तस्वीर को बुनने के लिए महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूं। हम बात करेंगे यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना एक ऐसी योजना है जो घर घर पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारी भारत सरकार का कहना है कि योजना घर घर पहुंच रही है, लोगों को सम्मान दे रही है। क्या ये सम्मान हमारे ट्राइबल जो उनमें रहने वाले, जो ट्राइबल इलाके में जो किसान रहते हैं, जो हमारा ट्राइब्स रहता है, उनके घर पहुँच रही है? तो चलिए इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए यहीं से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर पहुंच गई हूं, महाराष्ट्र के बेहड़पाड़ा गांव में। ये गांव बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक बार चौपाल चर्चा करते हैं और सुनते हैं कि हमारे ये आदिवासी लोग क्या कुछ करते हैं। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट त्र्यंबकेश्वर के बेहड़पाड़ा यानी कि ट्राइबल जगह से आ रही है। ये ट्राइबल इलाका है, पूरा क्षेत्रफल यहाँ का जो है ट्राइबल है। और यहाँ पर देखिए कि 250 घर, 190 मतदान, तो बहुत छोटा सा गांव है। लेकिन इस छोटे से गांव पर लोगों की नज़र है या नहीं, ये जानने के लिए आज दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और मुंबई से ये 300 किलोमीटर दूरी पर है। सोचिए, नासिक से 80 किलोमीटर के आसपास का ये गाँव है। ऐसे गाँव में हमारे लोग जो हैं क्या खेती करते हैं, किस तरह से विज्ञान इनकी मदद कर रहा है, क्या सरकार की योजना यहाँ पर पहुंच रही है या नहीं। हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि ये सम्मान निधि जो है हर घर हर गांव पहुंच रही है। ऐसे में ये गांव अछूता है या इस सम्मान निधि को ले रहा है, ये जानेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथ अन्नदाता किसान महिलाएं बैठी हुई है। अब आप एक बार इस तस्वीर की तरफ गौर फरमाइए कि जहाँ ट्राइबल लोगों में महिलाएं कभी बराबर खड़ी नहीं होती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो महिलाएं बराबर बैठकर चौपाल कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा है भारत की तस्वीर का एक इलाका ऐसा जो बदलती हुई तस्वीर बयां कर रहा है। मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे ही शुरुआत करूँगी। सबसे पहले मैं सर आपसे ही करूँगी। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार राधिका मैडम। मैं देख रही हूँ पिछले 2 दिनों से आप मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे हैं। आपने आज मुझे ट्राइबल जो एरिया है उसे दिखाने के लिए आए हैं। ये बहुत दूर है मुंबई से या कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान केंद्र से कितना दूर होगा? ये 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर। लेकिन ये पहाड़ों के अंदर से हम होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ खेती जो है कैसी है, पहाड़ी नुमा है या फिर समतल है या सीढ़ी नुमा है, कैसी? ये बेहड़पाड़ा जो गांव है, हम 4-5 साल से हम इधर काम कर रहे हैं। तो नासिक का जो पश्चिमी बेल्ट है, इसमें ये गांव आता है। टोटल कोकन जैसा सब वातावरण यहाँ आता है। यहाँ की पीक पद्धति जो है, मुख्य पीक जो धान है, धान और रागी के आधारित ये सब उनका व्यवस्था चलती है इस गांव की। तो हमने जब पीआरए सर्वे बनाया तब हमें पता चला इनका जो उत्पाद है बहुत कम है। तो उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। तो
उसके धरती पर उस सर्वे के आधार पर हमने इस गांव का टोटल यकुन विकास करने का चाहा। तभी से हम कृषि आधारित व्यवसाय, कृषि और जो ये पीक पद्धति जो मिल रही है अपने को, वो सभी क्षेत्रों के कैसे इनका विकास होता है, इसके बारे में हमने बहुत सारा काम यहाँ किया है। या सबसे ज़्यादा आपने कहा कि अलग अलग जो है हम जहाँ इसे एकीकृत खेती कह सकते हैं, मल्टी लेयरिंग फार्मिंग कह सकते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किसान लगाता है। लेकिन क्या मार्केट मिल पाता है इनको? यहाँ से मार्केट बहुत नज़दीक है। यहाँ का सब ट्राइबल का जो भी किसान भाई है, यहाँ से 15 किलोमीटर पे हरसुल नाम का एक स्थान है। वहाँ सभी यहाँ का भाजीपाला, तरकारी हो या आम हो, फल सब्जियाँ, ये सब उधर जाके मार्केट में मिलता है। तो मार्केट तो बहुत अच्छा है यहाँ का, इनका विकास भी अच्छी तरह से हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी इनको एक्सपोजर विजिट जहाँ भी संशोधन केंद्र है वहाँ लेके जाते हैं। ऐसा बैठिए, बहुत धन्यवाद कदम सर आपका। जी मैम, नमस्कार जी। राधिका मैडम नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्चना देशमुख। मैं होम साइंटिस्ट हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक। जी, तो होम साइंस यानी कि महिलाओं के लिए बहुत बेहतर करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें ऐसी नए ज्ञान से जोड़ना कि वो घर पर रहकर भी अपना रोजगार करें। ऐसे में आप हमारे यहाँ के गांव के यानी कि ट्राइबल इस गांव के लोगों को आप कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए, केवी के, क्या कुछ आपने यहाँ इनको दिया? मैडम यहाँ तो जैसे इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बने होते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने का काम मेरा है। जैसे हमने उसमें रागी प्रोसेसिंग का है, न्यूट्रिशन गार्डन का है, हेल्थ के बारे में है, न्यूट्रिशन के बारे में। और उनके जैसे आप देखते होंगे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं खेत में ज़्यादा काम करते हैं, उनका वो ड्रेजरी कम करने के लिए सब ट्रेनिंग हमने यहाँ पे दिए है। और यहाँ पे हमने जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे है, महिला किसान दिन है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये सब इसकी भी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। उनके अवेयरनेस उनमें क्रिएट करते हैं वो ट्रेनिंग में। और एक्सपोजर विजिट जैसे हम मशरूम अब उसको में ट्रेनिंग देते, तो उनको ये दिखाने के लिए भी इनको सोलन लेके गए थे हम। अभी इटा देसी सीड का एनसीईआरटी दिल्ली में एग्जीबिशन लगाया था, यहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे मतलब इनका स्टडी टूर अरेंज करके ये सब दिखाने के लिए लेके जाते हैं मैडम इनको। तो आप इनको सोलन वगैरह लेकर गए, तो हमारी ये जो महिलाएं हैं यहाँ की आपके साथ चली? यस मैडम, सभी आते। हमने 30 वुमेन्स को लेके गए थे और ये मेरी मतलब हमने केवी के माध्यम से ये हमारी चौथी ट्रिप थी मैडम। ये मैं ट्राइबल का एक बहुत बदलता हुआ यहाँ चेहरा और गांव को देख रही हूँ। पिछले कितने सालों में यहाँ पर काम हो रहा है? हमने मैडम ये 4 से 5 साल से ये गांव हमने लिया है। तो जैसे हमारे केवीके में कोई ट्रेनिंग लिया तो हमने एक फ़ोन भी कर दिया हमारे महिलाओं को, ये तुरंत आ जाती है मैडम। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो सब्जेक्ट के यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं वो यहाँ गाँव में पहुँचते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। मैम आप खड़ी हो जाइए। जी आप खड़ी होइए। नमस्कार। नमस्कार। यशोदा गोपाल अवतार, बेहड़पाड़ा। अच्छा, इसी गाँव की रहने वाली आप? बेहड़पाड़ा। बेहड़पाड़ा, ये आपके गाँव का नाम है? बेहड़पाड़ा। जी, बेहड़पाड़ा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप कोई ग्रुप से जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है आप लोग? बचत गढ़? हाँ हाँ जुड़ी हुई है। हाँ। कितनी महिलाएं बचत गढ़ में? 14 महिलाएं। तो 14 महिलाएं क्या करती हैं? पैसा जमा करती हैं, एक दूसरे की मदद होती है? पैसा जमा करूँ, दूसरे ले दे तो। जी जी। हाँ। अब एक चीज़ और पूछनी है आपसे, आप खेतों में क्या क्या लगाते हैं? बैंगन होता है? हाँ हाँ। भाजी होती है? भाजी? हाँ। कांदा होता है? कांदा, लहसुन। अच्छा। हाँ। कांदा और लहसुन होता है। आप यहाँ पर रागी के पापड़ हैं, जैसे बाकी अलग अलग अचार हैं, अन्य प्रकार के अलग अलग जो मसाले हैं यहाँ पे तैयार करती हैं आप? हाँ, बनाए जाते हैं घर में? घर गुते। अच्छा। हाँ। बनाए जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा अवतार। अवतार, बहुत सुंदर नाम है। इसी गांव की रहने वाली है? हाँ, इसी गाँव में। बेड़पाड़ा, बहुत छोटा गांव है। हो। तो इसमें हमारी जो महिलाएं हैं क्या करती हैं? किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है या सिर्फ खेती बाड़ी है? ग्रुप से जुड़ी है और खेती भी करते हैं और बचत भी करते हैं। ग्रुप से जो बचत, महिला बचत गढ़ जो है ना, तो उसके बचत भी करते हैं। पैसा बचत करने, उससे मदद मिलती है? मदद मिलती है ना। हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है आपकी कि यहाँ पे जो विज्ञान है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या नए बीज देना, नए फल लगाना, क्या इसकी जानकारी देते हैं आपको? हो, देते हैं ना। देते हैं। हो, मीटिंग करते हैं और बैठते सब
ट्रेनिंग करते हैं और महिला को सब जानकारी देते हैं। जी, आपके यहाँ आम होता है सबसे ज़्यादा, या लहसुन होता है, या फिर प्याज यानी कि कांदा होता है, क्या होता है? सब होता, आम होता है, लहसुन भी और कांदा भी होता है। अच्छा। बाकी महिलाएं सिलाई, बुनाई, अचार, पापड़ का काम? पापड़ का भी काम करते हैं और सिलाई भी का काम करते हैं महिला। जी। आदिवासी महिलाओं का जीवन जो है वो काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी मेहनती भरा होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में थोड़ा मदद मिली? हाँ, मदद मिली। जो आप जो लोग हैं ना, 5 सालों के बाद खूप तरक्की कर लिया। तरक्की है म्हणजे हाँ, आप मराठी बोल दीजिए। 5 सालों के बाद खूब मेहनत करके, और इसमें जो आए जो लोग अधिकारी भी, और खूब ऐसे सुधारना भी हुई। जी। हाँ, गांव का सुधारना यानी कि गांव की तस्वीर बदल गई है। बदल गई है। हो, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? ऐसा थी लोग बोलने के, जो महिला जो है ना, तो महिला बोलने के लिए आगे नहीं आते थे। अभी आते हैं। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है पहली बार इन्होंने हिंदी बोलने की कोशिश की, इनके लिए तालियां भाई, बहुत धन्यवाद। तो कोशिश हमारी ये है कि एक ऐसे गांव में पहुंचो जहां भाषा जो है सबसे बड़ा बैरियर बने, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वहां की बात भी आप तक पहुंचाई जाए। आप भी खड़े हो जाइए। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पांडुरंग। इसी गांव के आप भी? हाँ। गांव बहुत छोटा है तो तमाम किसान एक ही गांव के? एक ही गांव के ये सब लोग। अच्छा, एक ही गांव के हैं। मैंने देखा है कि इस गांव में सिर्फ 250 घर हैं, 190 मतदान है, तो बहुत छोटा गांव है। तो मुझे लगता है आधा गांव तो यहीं बैठा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, ये गांव कितना बदल गया है? आपके गांव में कितना परिवर्तन आ गया है? विकास कितना हुआ है? 4-5 साल के ये महाराष्ट्र कृषि विज्ञान केंद्र के जब यहाँ आए, तब से हमारे गांव में बदल हुआ है। जब हम पौराणिक खेती करते थे, तब ये विज्ञान महाराष्ट्र मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के आने के बाद हमारे गांव में नया खेती का प्रयोग हुआ। 4 सूत्री उसको बोलता है, वो खेती हुई, और रागी की भी वो 4 सूत्री खेती हुई। अच्छा। और आम के पौधे दिए थे हमको, और ये मिट्टी की परीक्षण हुआ। आपके गांव में मिट्टी की जांच भी हुई है? हाँ। मिट्टी की जांच करने के बाद में आपको समझ आ गया कि आपकी मिट्टी को क्या चाहिए? मिट्टी को क्या, ये खत कौन सा चाहिए, रासायनिक क्या, ये अपने गोबर कितना डालने का, ये उन्होंने पहले ये जानकारी नहीं थी। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए, और भी हमारे यहाँ पे किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं कि सम्मान निधि घर पर आ रही है या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोविंद मुत्र माले। गोविंद जी, आपके घर, इन पहाड़ों के बीच जो आपका घर बसा हुआ है, इतने दूर दराज पर आपका घर है, यहाँ तक 2000 रुपये पहुँच रहे हैं? हाँ। और बिजली भी पहुँच रही। सड़कें बनी हुई हैं या नहीं? सड़कें बहुत अच्छे बन रही। सड़कें बहुत अच्छी है। हाँ। अगर यहाँ हाईवे बना हुआ, मैं देख रही थी, सीधा मुंबई जाना हो तो आराम से पहुँच जाते हो? आराम से पहुँच जाते। आराम से। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, राशन की है, बिजली की है, पानी की है, इसके अलावा आपके खाद है, बीज है, सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है? सब पक्के मकान हो, सब हमारे गांव में पूरे लोगों को पक्के मकान है, अभी भी चालू है। एक बार तालिया भाई, इस पूरे गांव के पक्के मकान बन गए? हो, पक्के मकान। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर पहुंच गई पूरे घर गांव में। पूरा जो हमारा ग्राम पंचायत है, पूरे गांव में पहुंच गई। और प्रधानमंत्री जल सिंचाई जो पानी की योजना है, हर घर जल नल वाली, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पानी पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो हमारे गांव में बावड़ी है, बावड़ी में पानी कम, पूरे पंचायत में बावड़ी में पानी कम है। अच्छा। हाँ। बाकी पानी का अभी काम चल रहा है? हो, चलो है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, आज की जो चर्चा है वो त्र्यंबकेश्वर के आदिवासी इलाके से चल रही है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद होमपाड़ा गांव का एक बार फिर स्वागत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे आदिवासी किसान हैं जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के एक ऐसे कोने से आ रही है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा। आज हम उन किसान भाइयों से बात कर देखिए, हमारी महिलाएं अपने बारे में बता रही है, अपनी कहानी बुन रही है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही है। सर आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप साहेबराव कनकर, सुपरवाइजर हो, कृषि पर्यवेक्षक। लगातार आप ही लोग हैं जो किसानों के गाँव में, किसानों के घर, किसानों के खेतों में जाते हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं। हाँ यस मैम। तो समस्या ज़्यादातर सामने कौन सी आती है? किसानों की क्या समस्या रहती है? किसानों की समस्या बोले तो मैम, उनको अभी हमारे इधर से ये मैकेनाइजेशन जो बोलते हैं ना एग्रीकल्चर में, वो दो धान जब धान कटिंग का ये आता है ना, तो हमारे इधर से वो क्रॉप रिपर धान कापनी यंत्र जो रहता है ना, धान कापनी यंत्र, तो उसके लिए किसानों को हम बहुत उसको मांगने, तो उसको एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से 50% सब्सिडी मिलता है उनको। तो उससे उनको काम आसान हो जाता है। अच्छा, क्या हमारा आदिवासी किसान जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लगभग जो हमारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, किसी की उम्र 50 है, 60 है, 70 है, क्या ये नई मशीनरी को, नई जानकारी को अडॉप्ट कर पाते हैं? अडॉप्ट करते हैं मैडम, उससे उनके टाइम भी सेविंग होता है और उससे उनको साइड अपन जो बोलते हैं ना इनकम, उनके खुद की खेती में भी वो यूज़ कर सकते हैं और आजू बाजू में भी अदर किसानों के इधर से धान या गेहूँ, थ्रेशर मशीनें ये करके उनकी आमदनी भी बढ़ रही है और अडॉप्ट करते हैं, अच्छी तरह से अडॉप्ट करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मेरा एक सवाल आपसे होगा, क्योंकि लगातार मैं आपके साथ नासिक डिस्ट्रिक्ट को देख रही हूँ, अलग अलग गाँव में जा रही हूँ। क्या हमें किसानों की आमदनी को डबल करना है तो विज्ञान को, सरकार को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो आमदनी बढ़ानी है इसमें तो दो बातें आएगी। पहली बात तो ये है कि आपको उत्पाद बढ़ाना है, और दूसरा जो आप कमोडिटी बेच रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिलाने के लिए हमको उसका क्वालिटी भी बढ़ाना है, उसकी उन्नत किस्में बढ़ानी है, उसका यूज़ बढ़ाना है, उसका क्षेत्र बढ़ाना है। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी मैम आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं अर्चना देशमुख, कृषि विज्ञान केंद्र। जी अच्छा, आप क्या देखती हैं? मैडम मैं ज़्यादातर मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, होम साइंस। यस मैडम। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो घर बैठे आदिवासी महिलाओं को हम रोजगार देने का काम कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या काम उन्हें सिखाएं कि वो घर बैठे इनकम जनरेट करें, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े? जैसे मैडम ये त्रंबक पेट हरसुल ये जो है, इसमें तो मतलब आप एग्जीबिशन में देखेंगे तो ना, मतलब वो पापड़ लोंचे ये तो है, लेकिन अभी हमने क्या किया, मशरूम जो है एक थोड़ा सा नया बिजनेस का उसमें हमने किए, और इधर हमारे अभी तक मतलब 50 से भी, ये गांव में देखा जाए तो 50 से भी ज़्यादा यूनिट हमारे मशरूम के शुरू है मैडम। और जैसे मतलब उसमें जो अपन जो पिकल्स है, जैसे इधर वो करवंद वगैरह आ जाते हैं मैडम, करवंद है, आंवला है, टोमेटो का है, इसके ऊपर भी मतलब उससे भी अपन एक स्वयं रोजगार उसमें भी महिलाएं कर रही है इस गांव में। और जैसे आप डबल इनकम के बात करें, जैसे मैडम वैल्यू एडिशन आपने कर दिया तो फार्मर्स का डबल इनकम बढ़ ही जाएगा। जैसे कल्याणी जी ने बताया कि मशरूम तो हम 200 रुपये केजी से बेच ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके हमने बाय प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे पिकल्स बनाते हैं, उसके पापड़ बनाते हैं मशरूम मैंने
बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं मैडम, तो उसमें वो वैल्यू मतलब डबल, वो 200 रुपये के। लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो हमारे पास प्रोसेस के लिए मशीनरी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। अभी वो PMFME जो है अन्न सुरक्षा योजना, उसमें से हम लोग को ये मिलता है, ये यूनिट डालने के लिए उसमें से अपने को फंड मिलता है मैडम। तो किसान भाई यस किसान भाई लेते भी है, और हमारे बहुत सारे मतलब महिला है, अभी तो मेरे 50 के ऊपर जो महिला है उनके पास ये यूनिट भी है, और उन्होंने शुरू भी किया है। जैसे इनके एरिया में नागली रागी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्होंने नागली का मतलब वो सत्व है, रवा बोलते उसको, रवा, उसके पापड़ वगैरह ये सब उसमें से वो निकाल रही है। मतलब ये अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सबके बने हुए, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं वो खुद खड़ी है मैडम, खुद के पैर पर। अभी तो आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आती है या आप भी यहाँ पर? यस, हमारे पास भी आती है ये सब महिलाएं है, जब हमारा वो 3 दिन का 5 दिन का ट्रेनिंग रहता है, वे हमारे पास वहाँ पे आ जाते हैं और स्टे भी करते हैं। मतलब पहले तो ऐसा था, मतलब वो आती नहीं थी, लेकिन ये अब हम खुद बोलते कि मैडम हमें आना, आपके पास आना है ट्रेनिंग के लिए, तो हम वहीं पे भी ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे गांव में भी आके उनको ये सब ट्रेनिंग देते हैं। अभी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चौधरी है, मैं इस गांव का हूँ। और जब हमने स्कूल छोड़ा तब ऐसा लग रहा था कि खेती करूँ या ना करूँ, लेकिन अभी जो बदलाव दिख रहा है हमें, वो हमारे सरकार की वजह से है। कि पहले ऐसा कहा जाता था कि प्रथम कृषि, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय नौकरी। उसके बाद ऐसा हो गया कि प्रथम नौकरी हो गई, द्वितीय व्यवसाय जहाँ था वही रह गया, और कृषि 3rd लेवल पे गई। तब सरकार ने अभी बराबर वो मुद्दा पकड़ के रखा कि किसानों की समस्या क्या है। तो किसान के लिए पैसा जो आता था, मतलब वो बड़े बड़े खेती वाले होते थे, उनके पास बहुत पैसा था, हमारे यहाँ कुछ पैसा नहीं, आमदनी नहीं थी। मतलब जो बेचने वाली खेती व्यवसाय था वो नहीं था, सिर्फ जो कमाते थे खाने के लिए, जो कमाते वही जो अनाज है वो हमारे यहाँ चलता था। फिर अभी जो है कुसुम सोलर पंप से पानी आ रहा है, अभी प्रधानमंत्री बीमा योजना है, वो हर किसान को मिल रही है। आप टीचर हैं? नहीं, टीचर नहीं। पहले थे आप? नहीं, टीचर पहले नहीं। क्या नौकरी छोड़ी आपने? नौकरी लगी जी नहीं, मतलब हाँ, वो नौकरी की अपेक्षा थी, लेकिन हर एक को आपने कोशिश करी, नौकरी लगी नहीं? कोशिश, हाँ। जब आप कोशिश करके थक गए, हार गए, तो अब सोचा कि क्या करें, तो आपने खेती बाड़ी को अपनाया। अभी खेती बाड़ी इनकम दे रही है? हाँ, इनकम दे रहे। अभी पिछले वर्ष हमारे पास 3 बकरियां थी, तो 3 बकरी के अभी 21 बकरियां हो गई। अच्छा, 21। यानी कि आप गोट फार्मिंग करते हैं। गोट एक सिंपल सा सवाल है कि आदिवासियों का जीवन कितना बदल गया? तो पहले हम देख रहे थे कि अभी धूप का टाइम है, मतलब समर के टाइम में, तो हमारे यहाँ सिर्फ वो नदी नाला था, वो सूख जाता था, हमारे पास कुछ काम नहीं था, तो हमारे लोग वो मछली पकड़ने के लिए वो भाली बिली और वो लेके जाते थे। अभी जो है किसी को टाइम नहीं, मतलब वक्त नहीं, इतना काम हो गया। कोई मूंगफली खुद रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो अभी जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बैठ जाइए। ये वो आदिवासी किसान है जिनके पास पहले काम नहीं था, न पहले पीने को पानी था, न चलने को सड़कें थी, न खाने को अनाज था। आज इनके पास इतना काम हो गया है कि बाहर से इनको वर्कर बुलाना पड़ जाता है। आज इतना काम हो गया कि समय नहीं मिल पा रहा है। कोई भाजी लगा रहा है, तो कोई धान लगा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, तो कोई मुर्गी पालन और कोई गोट फार्मिंग। अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग व्यवसाय में हमारा आदिवासी किसान आगे बढ़ रहा है। होमपाड़ा ये गाँव है, आदिवासी गाँव है, और देखिए ये एक छोटा सा गाँव एक खूबसूरत कहानी पूरे हिंदुस्तान में ये बयां कर रही है कि अगर हम ठान ले, अगर हम ये सोच ले कि हमें आज की खेती की तरफ जाना है, तो पिछले 3 सालों के बदलाव ने ये बता दिया कि आने वाले सदियों के बदलाव पर 3 साल भारी पड़ गए। तो ये वो बदलाव की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। तो आज की चौपाल चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आपसे इजाजत चाहेंगे। अगर ये टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।
मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये नारी है सबसे निराली, खेतों में लाती हरियाली, भोर से पहले उठ जाती है, फसल उगाने चल देती है, ना सोती ना ही थकती है, धरती की सेवा करती है, उपजाकर मिट्टी से सोना देती हमें अन्न का वरदान। ये है अन्नपूर्णा, ये है हमारी महिला किसान। देखिए महिला किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।